सो रिसेंटली जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को रेज़ कर दिया है 30 सालों बाद। मतलब तुम समझ रहे हो? 30 सालों बाद अपने इंटरेस्ट रेट्स को रेज़ किया एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा जेपीवाई पेयर्स में, वो मैं आज तुम्हें बताऊँगा। यूजुअली जब भी इंटरेस्ट रेट्स रेज़ होते हैं, तो उस करेंसी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ पे जापान ने जब इंटरेस्ट रेट्स को रेज़ किया, येन करेंसी वीक हो गई और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल देखने को मिली यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो जेपीवाई में। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। और एज अ फॉरेक्स ट्रेडर भाई तुम्हें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए भाई, फंडामेंटल्स तुम्हें पता होने चाहिए कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपकी करेंसी में, या क्योंकि ये आपके ना ट्रेडिंग में ओवरऑल हेल्प कर जाता है। तो ये देखो, ये बीबीसी का भाई आर्टिकल था जिसमें अभी 15 घंटे पहले डाला था। जापान ने भाई अपने इंटरेस्ट रेट्स को रेज़ किया और ये आज तक का हाईएस्ट लेवल था भाई इनका। और इन्होंने ना 1995 के बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट्स को रेज़ किया, जो कि बहुत ही मेजर न्यूज़ है फॉर जापान। और देखोगे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो, इन्होंने ना 0.5 से 0.75 तक रेज़ किया, जिसकी वजह से भाई मार्केट में तबाही होगी भाई। मैं तुम्हें आगे चार्ट्स दिखाता हूँ, ये देखो, दिस इज़ द इम्पैक्ट। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें दिखेगा यूएसडी जेपी आएगा, ये डेली कैंडल है, आज ही न्यूज़ आई थी और ये रिएक्शन देखने को मिला था। और सेम चीज़ अगर तुम देखोगे, दिस इज़ एनजेडी जेपी, सेम रिएक्शन। आगे थोड़ा चलो, दिस इज़ जीबी जेपी, सेम रिएक्शन। तो ये इम्पैक्ट देखने को मिला भाई, डेली कैंडल इतनी ज़्यादा हाई स्पाइक बजी है। तुम सोचो भाई कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा। और बाय द वे, अगर आप एक फंडेड ट्रेडर हो भाई, तो अपने फंडेड अकाउंट्स को परचेज करने के लिए मैं तो हमेशा प्रॉफर्म मैच यूज़ करता हूँ। तुम भी जाके वहाँ से कंपैरिजन एंड बेस्ट डिस्काउंट्स के ऑफर ले सकते हो। लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लेना और बेस्ट फंडेड अकाउंट वहाँ से परचेज कर लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो येन करेंसी थी वो वीक क्यों हुई, जबकि इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, यहाँ पे वीक हो गई। इसका कुछ मेन रीजंस है भाई। वो मेन रीजंस है कि जो यूएस और यूरोप है ना, वो ऑलरेडी हाई रेट्स पे बैठे हैं भाई। इनकी ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई है। तो जो जापान है वो जस्ट अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है। इन्होंने अभी पहली बार भाई 30 साल बाद इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट रेज किए, जिसकी वजह से अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है। और जो इसके जो रियल इंटरेस्ट रेट्स है ना, वो अभी स्टिल लो है भाई। अभी तक बहुत ज़्यादा कम है भाई जापान के इंटरेस्ट रेट्स। अब जो इसका इम्पैक्ट है, ट्रेडर्स इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। न्यूज़ तुम्हारी फ़ायदे में है, यूएसडी जेपीवाई बुलिश हो चुका है। जितने भी तुम जेपीवाई पेयर्स के चार्ट्स देखोगे, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं। अब जो भी पुल बैक आएगा ना भाई, उसमें आई विल लुक फॉर द लॉन्ग्स भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिला हुआ है और दिसंबर में ऐसा प्राइस एक्शन मिलना काफ़ी रेयर होता है कि ऐसा स्पाइक्स वाला मिले, काफ़ी मोमेंटम वाला। नहीं तो बाकी तुम्हें साइडवेज ड्राई मार्केट ही दिखती है। तो 2025 को जो कुछ दिन बचे हैं ना, उसमें मैं जेपीवाई पेयर्स के ऊपर ज़्यादा नज़र रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे मोमेंटम देखने के पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और एक और बात है भाई, जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना भाई जापान का, ये भाई साहब, इन्होंने ना इंटरवेंशन वार्निंग भी दे दिया साथ में, जिसके कारण क्या हो सकता है कि हमें जो पेयर्स है उसमें सडन स्पाइक मिल सकती है, फेक ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर येन करेंसी ज़्यादा वीक हो गई, तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवेन कर देगी, जिसकी वजह से हमें ये कुछ इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि मार्केट कैसा रिएक्शन इसको एब्जॉर्ब कर रही है, क्या हो रहा है। तो वो तुम चार्ट्स देख के तुम्हें ना पता चल जाएगा। अगर तुम सिर्फ न्यूज़ देख के ट्रेड करते हो ना, तो वो तो बहुत गलत चीज़ है। बट जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो न्यूज़ का यूज़ करता है अपने प्राइस एक्शन, एसएमसीआईसीटी अपने सेटअप के साथ उसको यूज़ करता है। टाइम सेशंस न्यूज़ को, उसका रिएक्शन देखने के बाद कि भाई अच्छा न्यूज़ ये थी, मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया, तो मैं अपनी बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ट्रेडर्स का मेन फोकस होता है भाई अच्छी एंट्री पे जाना। अगर तुम अच्छा एंटर करोगे, तो सीधी सी बात है कि तुम्हें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स तुम्हें मिल जाएगी। कहने का मतलब है, अगर मार्केट इज़ बुलिश, अगर वो नीचे आता है रिट्रेस करते करते, और अगर तुम डिस्काउंट जोन्स पे उठाना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि तुम यहाँ पे लॉन्ग्स में ज़्यादा तुम जीत जाओगे, विन कर जाओगे, तुम्हारे तुम्हारे टेक प्रॉफिट हिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हो अपने करेंसी पेयर्स में। अगर तुम चाहते हो कि फॉरेक्स में तुम स्केल कर पाओ, तुम एक्सपेंड कर पाओ, फॉरेक्स ट्रेडिंग को थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले पाओ, तो तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है ना, वो तो मैंडेटरी है भाई। वो तो तुम यूट्यूब पे डालोगे ना, तो तुम थोड़ा बहुत तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। सिर्फ ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, एस एम सी आई सी टी, लिक्विडिटी स्वीप, ये सब तो ठीक है, दिस इज टेक्निकल्स। बट तुम्हें फंडामेंटल्स का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए भाई, तभी पता चलेगा ना नॉलेजेबल ट्रेडर है भाई। समझ रहे हो, कल को तुम हेज फंड्स में बैठोगे, तो वहाँ पे तो तुमसे ये नहीं पूछते भाई ये एस एम सी आई सी टी, तुमसे फंडामेंटल्स पूछेंगे। तुमसे
सवाल पूछेंगे, दूसरे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हारा दिमाग टेस्ट करेंगे कि तुम डिसीजन कैसे ले सकते हो। ये सब होता है हेज फंड्स में। वहाँ पे ये ट्रेंड लाइन्स नहीं चलती भाई। सो या दिस इज ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप तुम्हें कुछ कुछ नॉलेज मिली होगी, न्यूज़ के बारे में कुछ पता चला होगा, इंटरेस्ट रेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी ऐसी वाली वीडियोस डाला करूँ यूट्यूब पे, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि चलो ठीक है, इस ऐसी वीडियोस हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा और नॉलेज बाँटना हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।